नमस्कार बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका फिर से एक बार प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू और हमेशा की तरह कहानी सुनाती रहती हूँ। मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट से मुझे पता भी चलता है कि आपको भी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ ना, वो सुनिएगा ध्यान से। बड़ी प्यारी कहानी है, लेकिन हर बार की तरह बहुत बड़ी सीख देती है हमको। कहानी का नाम है एल्बम और इसको लिखा किसने है? सुदर्शन जी ने लिखा है। ये एक उदार हृदय सेठ की दया और मानवीयता की कथा है, जो किसी की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना मदद करना जानते थे। इस कथा में मानवीय भावनाओं की बारीकियों को सुदर्शन जी ने बड़ी खूबी से उजागर किया है। तो आइए सुनते हैं एल्बम। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से ना उतरेगा? वे गरीब थे, बहुत गरीब, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला नंद का रुपया अदा कर दें। उनसे उन्होंने ऋण जो लेके रखा था, उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता जिससे सारा रुपया पता नहीं कैसे उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती, मगर वे कुछ ना कर सकते थे। जिम्मेदारियां तो थी ही, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती थी। इसी तरह कई साल बीत गए। पंडित जी के हृदय पे लाला सदानंद का ऋण पहाड़ की तरह जमा रहा। किसी भी तरह से पैसा बचाकर उन्होंने एक बार 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। गांव में अक्सर ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उनके दिल में टीस उठती और वे सोचते, मैं क्या करूं? मैं लाला का रुपया कैसे अदा करूं? कहां से अदा करूं? लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। इधर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले बानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते, सालों साल तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे अपनी आंख न उठा पाते थे। शर्म के मारे और झुक जाते। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर आए। उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये सब क्या है पंडित जी? ये क्या लेकर बैठे हैं? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे अब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है, इसीलिए बेचने को दिल नहीं करता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं पंडित जी। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भागे होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। क्या? जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर आप अलग कर दें। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे लाला?
मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप दो चार पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते रहे मानो उनमें से हर एक में 10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे थे। लाला का ऋण अदा हो जाएगा, यह सोच उनको खुशी के मारे पागल बनाए दे रही थी। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जाग उठे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और कहा, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भिजवा दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य क्या लिखूं? लिख दो, 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैरों से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब यह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपए लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। बच्चों, जितना हमको मिलता है उसमें हमें सुख और खुश रहना आना चाहिए। कितनी बड़ी एक ये सीख है यहाँ पर। कहानी सुनिए। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। 1000? जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूं। मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब तो मैं ये रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपके आगे मेरी आंखें न उठी और आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख दिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और मां घबराकर बेटे को आवाजें देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था।
पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, धीरे से कहा, ये एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे थे। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। कितनी प्यारी कहानी है बच्चों। दूसरों के आत्मसम्मान को कभी ना ठेस पहुंचाने की सीख। गरीब अमीर तो अपनी किस्मत की बात होती है, समय का खेल होता है बच्चों। अमीर मतलब अच्छा और गरीब मतलब बुरा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए और हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए। लाला सदानंद जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए और कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मैं जल्दी फिर वापस आऊँगी। तब तक के लिए अच्छे बने रहिए, सच्चे बने रहिए। ढेर सारा प्यार। नमस्ते।